बेस्ट ऑफ न्यारी चैनल के तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आज की वीडियो में हम एक और ज़बरदस्त और एक खौफनाक डरा देने वाली कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। जिन दिनों मुझे अमलियात सीखने का शौक़ हुआ था और मैं हैरत अंगेज़ और रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात का मुतलाशी था, इन दिनों अपने उस्ताद अहमद शाह बुखारी के साथ हनगिलाज के पहाड़ों पर एक ख़ास अमल के लिए मुकीम था। अमल उस्ताद साहब का था। मैं बतौर मामन उनके साथ ठहरा था और उनकी खिदमत करता रहता था। हनगिलान का मेला करीब था और हिंदू ज़ायरीन की आमद थी। एक सुबह जब सूरज निकले कुछ देर हुई थी, उस्ताद साहब अहमद शाह बुखारी पहाड़ से उतरे और मुंह हाथ धोने लगे। फिर कहने लगे कि कुछ अजीब देखना चाहोगे। मैं जो इस रास्ते पर चला ही इस काम के लिए था, कैसे पीछे रह सकता था। फौरन कह दिया कि बिल्कुल, अगर आपकी हमराही हो तो हर आग का दरिया अबूर कर सकते हैं। उस्ताद अहमद शाह बुखारी अपर कोस्तान के रिहायशी थे और उनका ख़ानदान बरसों से सल्फ़ी इल्म के कार्ड के लिए मशहूर था। उनके हाथ अक्सर लोग, चाहे मर्द हो या ख़वातीन, ज़िक्र और ज़िकार से उनकी ज़बानें तर रहती थीं। शाम को उस्ताद साहब ने मुझे कहा कि चलने की तैयारी करो, एक करीबी गांव जाना है और गांव हिंदुओं का है। हिंदुओं का सुनकर मेरे जहन में उनके बुत, पंडित, पुरोहित, मंदिर और तारीख तर कफाएँ याद आ गईं। शाम को उस्ताद साहब की हमराही में कोट चंदर गांव जाना हुआ और यहाँ झींगियों से उठा हुआ गांव था। एक साहब जिन्हें सभी महाराज कह रहे थे, गांव के सरपंच थे और उस्ताद साहब को उनके घर जाना था। मालूम हुआ कि उनकी लड़की मंदिर गई थी और जब से आई है तो उसकी ज़बान बाहर को निकल आई है और पेट तलक तक पहुंच गई है। मैं सोचने लगा कि ज़बान पेट पर लटक रही है, ये कैसे हो सकता है। उस्ताद साहब ने अपने साथ लाया हुआ पानी पिया और फिर मुझे दिया कि तुम भी 2 घूंट पी लो। साथ ही मुझे अज़कार की तलकीन की। इसी दौरान हम महाराज शरीफ रोसाता के गांव में दाखिल हुए। ये एक औसत दर्जा का मकान था और कदीम हिंदू तर्ज पर तामीर किया गया था। छोटे कमरे जो ज़ैर ज़मीन मालूम हो रहे थे। एक कमरे में दाखिल हुए जहां एक खातून माथे पर टिक्का लगाए हमें खुशामद कह रही थी। उस्ताद साहब एक तरफ बैठ गए और महाराज शर्की रोस्ताना अंदर चले गए अपनी बेटी को लाने। कुछ देर में वो आए तो चादर में लिपटी हुई एक 17 साल की लड़की भी अंदर आई। उसने चादर ओढ़ रखी थी। लड़की, जिसका नाम गालबन सावित्री था, और इसने जब चादर हटाई तो इसको देखकर हैरान हो गए। इसकी ज़बान लटक कर इसके पेट पर आई थी और इसमें ऐसे बल पड़े हुए थे जैसे रस्सी में होते हैं। ज़बान ऊपर से मोटी और जाते जाते पतली हो रही थी, जैसे कोई कौमी अलबेसा कीड़ा हो। इसके चेहरे पर पाबंदी निकली हुई थी और इसके नाखून बढ़कर इधर उधर मुड़ गए थे। महाराज कहने लगे, शाह साहब, इसके नाखून काटने हैं तो सुबह फिर निकल आते हैं। सावित्री एक चुड़ैल मालूम हो रही थी और इतनी भयानक सूरत आज तक मैंने नहीं देखी। शाह साहब ने सावित्री की ज़बान उठाई और उसे बगौर देखने लगे। इसकी ज़बान पर संस्कृत में कुछ कलमात लिखे उन्हें नजर आए और शाह साहब ने एक कागज़ मंगवाया और इस पर कुछ लिख कर जेब में डाल दिया और फिर महाराज से इस मंदिर को दिखाने का कहा जहाँ सावित्री जाती थी। शाह साहब की आंखों में तफक्कर के असरात थे। शाह साहब बड़े से बड़े सल्फ़ी इल्म के कार्ड के लिए मशहूर थे, लेकिन इस बार उन्हें पहली दफ़ा परेशान देखा। हम मंदिर पहुंचे। मंदिर क्या था? एक गहरा खड्डा था जिसमें एक पुराना मकान था। इस पर एक खस्ता हाल गुंबद। शाह साहब ने मकान में झांका तो एक बदबू और बात अंदर कमरे में अस्तज़ादा थे और कोनों में पेजारियों का इस्तेमाल शुदा सामान बिखरा पड़ा था। वो बुखारी थी जो हनगिलान मेले में शिरकत के लिए दूर दराज से आए हुए थे। शाह साहब ने जायजा लिया, कागज़ पर कुछ लिखा, महाराज को तसल्ली दी और मुझे लेकर वापस हनगिलाज अपने ठिकाने पर आ गए। वापस पहुंचे तो शाह साहब ने कहा कि कल तुम इससे भी अजीब वाक़या देखोगे। मुझे भूख लगी थी और मैं खाने बैठा और शाह साहब जाए नमाज बिछाकर अपने वज़ाइफ करने लगे। कल हमने वापस कोट चंदर जाना था जहाँ सावित्री का हाल मालूम होना था कि किस अनफरेब ने इसे अपने चंगुल में लिया है। इसकी शक्ल शैतानों
वाली कर दी थी। अगली सुबह मैं उस्ताद मुहतरम अहमद शाह बुखारी साहब वापस कोट चंदर गए। मुराद छतरी रोसा ने हमारा इस्तकबाल किया। उनकी लड़की स्वाति की ज़हनी हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन ज़बान अब तक पेट से लटकी रही थी और इस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। हाथ के नाखून सर्दी मैल थे और आंखों में ऐसी भयानक उदासी के देखकर कलेजा मुंह को आ जाता। अहमद शाह बुखारी ने साफ्त्री पर कुछ पढ़कर फूंका और मुझे लेकर मंदिर की चौखट की तरफ निकल गए। ये सुबह 7 बजे का वक्त था। मंदिर के अहाते में कुछ हिंदू पंडित आड़े सजदे लेटे अपनी पूजा कर रहे थे। इर्द गिर्द संदल के एक बत्तियां, इस्तेमाल शुदा कपड़े और खाने पीने का सामान बिखरा पड़ा था। इन सब के चेहरों से एक खास निजासत टिपक रही थी। शाह साहब ने इनसे अंदर जाने की इजाजत तलब की तो वापस में एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कुछ कहना चाह रहे हूँ, क्या करना चाहते हैं। शाह साहब ने इनकी खामोशी देखी तो ज़ाला खुद अंदर दाखिल हुए और मुझे भी अंदर दाखिल होने की तनकीद की। अंदर दाखिल हुए। मंदिर में मौजूद पुरोहित के कमरे में गए तो पुरोहित तो मुंह के बल लेटा हुआ था। ये कोट चंदर का पुरोहित तो था, नंग ढंग, इसका पेट किसी ढोल की तरह उभरा हुआ था। घुटा घुटा सा बदन सरजून शराब पी पी कर फूल चुका था और होंठ जामनी रंगत इख्तियार कर चुके थे। सर पर चिपटे जैसे देखकर अंदाजा हो रहा था कि पुरोहित दिया राम सालों से नहीं नहाया। अहमद शाह बुखारी ने इसे उठाया और अपना तारुफ करवाया। अहमद शाह बुखारी के अबूजुदात का नाम दिया राम ने सुना तो उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उस्ताद साहब ने उनसे सात्री की हालत की बात की तो दिया राम भी अफजदा हो गए कि वो कोट चंदर की मासूम लड़की से जाने की सगारत ने इसका ये हाल कर दिया। उस्ताद साहब ने दिया राम को तसल्ली दी और कहा कि इसका हाल तलाश कर लेंगे। इतने में दिया राम का मुलाजिम खांसी के बर्तनों में पानी लाया और कुछ खाने की अशिया। उस्ताद साहब ने इनकी खातिर पानी पिया और पुरोहित दिया राम से मंदिर का अंदरूनी हिस्सा देखने की इजाजत तलब की, जहां अल्लाह ज़ात के हिंदू पार्ट पुरोहित ही जा सकते थे। दिया राम ने अपने मुलाजिम को चाबी दी और ताकीद की कि ताला खोलने के बाद तुमने वापस आना है। मुलाजिम चूंकि कमतर ज़ात का तस्लीम किया जाता था, इसलिए इसे पुरोहित ने अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। मैं और अहमद शाह साहब मुलाजिम के पीछे चलते हुए इसके कमरे तक पहुंचे। ये एक मुतवातर कमरा था, लेकिन इसका दरवाज़ा आधे से ज़्यादा ज़मीन में धंस चुका था। दरअसल संदल की लकड़ी का था और बेजा कीमत मालूम हो रहा था। कमरे में दाखिल होते तो इसकी हालत देखकर मेरी बेचैनी में इजाफा हो गया। कमरे का मंजर ऐसा था जैसे जहाँ पुरोहित नहीं शैतान बैठा हुआ हो। सारे हिंदू शैतान की पूजा करते हुए मुलाजिम जा चुका था। उस्ताद साहब ने मुझे हुक्म दिया कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो। मैंने हुक्म की तकमील की और दरवाज़ा बंद कर दिया। इस छोटे से कमरे में शैतानी बुत रखे हुए थे, स्याह रंग के, जिन पर कोई स्याह महलूल मला गया था और बुतों के दांतों पर सफ़ेद चूना मला गया था। कमरे में बहुत सी घंटियां थीं जिनका सुनहरी रंग अब स्याह पड़ चुका था। एक दो संदर रखे हुए थे जिसमें शीशे के जारे थे और हिंदू समाज में शादी की रसूम के बर्तन थे। एक बड़ा बुत था जिसकी शक्ल बंदर और औरत से मिलती जुलती थी। बड़े बुत के नीचे राहदारी बनी हुई थी जिसमें से रोशनी तो आ रही थी, लेकिन जाने के रास्ते मसनूद थे। कमरे में तुलसी की खुशबू भी फैली हुई थी जो गालबन बाहर से आ रही थी। ये मंदिर कोट चंदर के सरहद पर थे। शाह साहब ने मुझे इसमें आजम की तलकीन का कहा और हसार खींच कर मुझे इसमें खड़ा कर दिया। फिर खुद हसार खींचा और इसमें जा खड़ा हुए। शाह साहब ने जिक्र शुरू किया और मुझे भी जिक्र करने का कहा और इसके साथ ताकीद की कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ तुम्हारे सर पर गिर जाए, तुमने इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। मैं जो हैरत अंगेज वाकयात के लिए शाह साहब के हमरा हुआ था, अब उनकी बातों से मारे खौफ के थरथराने लगा। शाह साहब ने जब विरद शुरू किया तो मैंने भी आंखें बंद की और विरद शुरू किया। जिक्र करते हुए हर तरफ सुकून छा गया, जैसे हम किसी बाग में खड़े हों। ठंडी हवाएं चल रही थीं और चारों तरफ दिलकश मौसम था। ऐसे में गर्म लू महसूस हुई और मैंने मारे डर के आंखें खोल दी। शाह साहब आंखें बंद किए विरद में मसरूफ थे। अचानक मेरी निगाह पड़ने बुत पर पड़ी और मैं बाल बाल चीखते बच्चा, उफ मेरे खुदा, इसके मुंह से कीड़े गिरने लगे थे और बिल्ली जितने चूहे इसे बड़े बुत के दांते कफ काटने में लगे थे।
कमरे में चारों कोनों से सांप और दीगर जहरीली मखलूक़ात निकल रही थीं। ये सब बड़े बोझ लिपटने लगे थे। ऐसे में घंटियां अपने आप बजने लगीं और बजते बजते ऐसा शोर हुआ कि मेरे कान के पर्दे फटने लगे। शाह साहब मसरूर आंखें बंद किए हुए वृद्ध में मसरूफ था। अचानक मुझे अपने पाँव तले कुछ तरी सी महसूस हुई और मैंने नीचे देखा तो ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। कमरे में गाढ़ा खून कहीं से निकलकर फर्श पर फैलने लगा था और हमारे दायरों में आ चुका था। मैंने चाहा कि उस्ताद साहब को चीख कर कह दूं कि उस्ताद साहब, कमरे में चारों तरफ से खून आ रहा है और यहाँ से निकलने की करें। खून बढ़ते बढ़ते हमारे घुटनों तक जा पहुंचा और बुतों के मुंह से भी इन्हें निकलने लगा था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कमरे की छत अब गिरने वाली है। मुझे चक्कर आने लगे। करीब था कि मैं गिरता मुझे किसी ने थाम लिया और जब मुझे होश आया तो मैं निजाम की पहाड़ियों में अपने खेमे में था और शाह साहब मेरे सराय बैठे कुछ पढ़कर फूंक रहे थे। मुझे होश में आते देखा और उनकी जान में जान आई और वो खड़े हुए और 2 रकात शुक्राने के नवाफिल पढ़ने लगे। मेरे वजूद ऐसा लग रहा था जैसे चुंटियों ने खा लिया हो और बस हड्डियां रह गई हों। नफाकत ऐसी हो रही थी कि जैसे मैं मुफ्तों का मरीज हूँ और बस 2 घड़ी का मेहमान हूँ। शाह साहब ने नमाज पढ़ी और मुझे दूध पेश किया। मुश्किलों से दूध पिया तो शाह साहब कहने लगे कि खुशकिस्मत हो जो जिंदा और जी रहे हो। मैंने पूछा कि शाह साहब क्या हुआ? मंदिर के कमरे में शाह ने मुझे तसल्ली दी और कहा, तुम तंदुरुस्त हो जाओ, तुम्हें तसल्ली से पूरी तफसीलात से आगाह कर दूंगा। अलबत्ता इतना जान लो कि कोट चंदर अब कोट गुलाम मोहम्मद बन चुका है। ये सुनकर कुछ तसल्ली और कुछ बेचैनी होने लगी थी। तसल्ली तो इसलिए कि महाराज का मसला हल हो चुका था और बेचैनी इसके लिए कि मंदिर के कमरे का राज क्या था। आखिर इसके लिए मुझे अहमद शाह साहब के साथ अगली नशिस्त रखनी थी ताकि इनसे जान सकूं कि कौन था और गारतगार और शैतान जिसने ऐसा सख्त अमल कर रखा था। निकाम की पहाड़ियों पर मौसम गब्बर आलूद था। हवाएं चल रही थीं और नीचे हिंदू ज़ायरीन का अच्छा खासा रश लगा हुआ था जो निगरान मंदिर की ज़ियारत को आए हुए थे। ऊपर पहाड़ी पर मैंने और उस्ताद अहमद शाह बुखारी बैठे काल के वाक़यात पर बहस कर रहे थे। मैं चूंकि आधे अमल में ही बेहोश हो चुका था और करीब था कि जलकर फांस हो जाता और शाह साहब बुखारी ने बर्वक्त मेरा हाथ थामकर मुझे दायरे में कर दिया। शाह साहब कहने लगे कि तुमने मंदिर में जो कुछ देखा वो हकीकत नहीं, अफसाना था और शैतानी कुव्वतों का फंदा था जिससे वो आमलों को काबू करते हैं। मंदिर के बड़े बुत पर दर हकीकत एक खबीस अल्फात हिंदू जिन बैठा था जिसने सात्री को अपने काबू में करना चाहा था, जिस पर अपने मखलूक जाम में बुत पर चढ़ावा देने आई थी। यही वाक़या था सात्री को काबू करने का और इस वक्त इस पर हिंदू जिन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। सात्री की लंबी जबान और बड़े नाखन मुँह से एक चाल थी ताकि उसका बाप और कोटचंदर के महाराज शरी और रवायती अपनी इकलौती बेटी सात्री वासन को मंदिर के लिए वाफ कर दें और फिर यहाँ से इनका खेल आसान हो जाता। शाह साहब कहने लगे कि इस मंदिर का ताल्लुक बाजार इनकाम की पहाड़ियों से है, लेकिन इस खबीस अलफितरत हिंदू जिन को मगरबी हिंदुस्तान के कदीम मंदिर से कंट्रोल किया जा रहा था, जहाँ शैतानी बेचारजी अपने ही मजहब के लोगों को जिनमार करते हैं और फिर उन्हें अपने मजलूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। शाह साहब कहने लगे कि हिंदुस्तान के कदीम मंदिरों में आज भी ये रस्म है कि वहाँ के पुजारी काले इल्म से नौजवान और नौजवान लड़कियों को अपने काबू में लाते हैं, फिर उन्हें अपने मजलूम मकासद के लिए उनकी बलि चढ़ाई जाती है। शाह साहब ने मजीद बताया कि अपने अवाम में तकसीर के लिए ये जालिम लोग मुर्दा तक खा जाते हैं और वारसी जैसे हिंदुओं के यहाँ मकसद तरीन शहर का दर्जा हासिल है और मंदिर का शहर जैसे कहा जाता है, इस सब खबीसात का गाढ़ है। शाह साहब वाराणसी में रहकर आए थे और कई हिंदू पंडितों को बिछाड़ कर आए थे। मुख्तसर कोटचंदर के मंदिर में कायम बुत पर काबिज शैतान को उन्होंने निगरान लाकर जला दिया था। इनको जलाने की देर थी कि सात्री की हालत बेहतर होना शुरू हुई। इनकी जबान सुकड़ती गई और शाम तक सात्री भली चंगी हो गई। ये मंजर देखकर महाराज शाही रोस्तरा ने शाह साहब के हाथ पर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। उनके कलमा पढ़ने की देर थी कि पूरा कोट कलमा पढ़ने लगा। कोट चंदर का नाम कोट गुलाम मोहम्मद रख दिया। शाह साहब का अब इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनकी जिंदगी की बहुत से वाक़यात आज भी मुझे याद हैं और एक करिश्माती शख्सियत थे और हमेशा इस अमल में हाथ डालते थे जिसमें पेचीदगियाँ होती। इनका तरीका इलाज बहुत मुख्तलिफ था। अपनी ज़िंदगी के बहुत से राज उन्होंने मुझे बताए। अब इनकी औलाद इस काम को संभाले हुए है। ज़िंदगी रही तो शायद शाह साहब के साथ गुजरे
दीगर हवाल भी मैं आपको सुनाऊंगा। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल बेस्ट ऑफ नियाज़ी को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।